68 साल, लेकिन हौसले जवान जिसके सामने नौजवान की मात खा जाए। जी हाँ, हिंदुस्तान की एक महिला ने अमेरिका में रचा है इतिहास। हौसले की ऐसी मिसाल कायम की कि देखने वाले दंग रह जाएं। हिंदुस्तान से अमेरिका वो बेटे से मिलने गई, लेकिन वहां से लेकर लौटी जिंदगी का सबसे यादगार पल 20,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर उन्होंने सबको चौंका दिया। पटना से नीतीश चंद्र की रिपोर्ट देखिए। एक, दो, तीन और वो कूद गई। 68 साल की उम्र में ये है हौसले की उड़ान। ये हवा को काबू में करने का जज्बा, एक जिंदगी को जी भर जीने की कोशिश। जमीन से 20,000 फीट ऊपर कारनामा, जहां हौसले पस्त हो जाते हैं, जहां हिम्मत जवाब दे जाती है, वहां हवा से बातें करके नजर आई ये हिंदुस्तान की 68 साल की दादी अम्मा। कमर में मोटी रस्सी, दोनों हाथ खुले हुए, ऐसे जैसे आसमान को मुट्ठी में कर लिया है। घने बादलों के बीच उम्र की सीमाओं से बेखबर, सिर्फ मस्ती और मस्ती। उस मूल मंत्र को जीना जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। एक, दो, तीन, चार, ऐसे 10 मिनट तक हवा में कलाबाजियां खाई। ये देखिए, इसे देखने के बाद किसी की भी रूह कांप जाए। नौजवान भी हथियार डाल दे और रश्क करने लगे, लेकिन इन दादी अम्मा के लिए सब बेमायने। पिंक ड्रेस में हवा में तैरते जिसे आप देख रहे हैं, वो कोई नौजवान नहीं, कोई फौजी नहीं, कोई मंझी हुई स्काई डाइवर भी नहीं है, बल्कि 68 साल की एक महिला है जिनका सपना था हवा को अपने काबू में करने का और कुछ अलग गुजरने का। उम्र का ऐसा पड़ाव जहाँ किसी खतरों से भरे कारनामे को करना तो दूर की बात, सोचने से भी डर लगता है। लेकिन जब जिंदगी एक मिली हो और इसे जी भर जीने की तमन्ना हो, तो फिर ऐसा करने से कौन रोक सकता है। ये आसमान अमेरिका का है, लेकिन इस आसमान को अपनी मुट्ठी में करने वाली एक हिंदुस्तानी महिला है जो दुनिया की सभी चीजों को भूलकर बस जिंदगी के एक एक पल को जीना चाहती है। ये स्काई डाइव का लुत्फ उठा रही हैं। बादलों के बीच पहुंचने से पहले ये पूरी तरह तैयार हुई। सबसे पहले जंप सूट पहना, पैराशूट बांधा, हाथ में हेलमेट लगा और आंखों को बचाने के लिए सेंटर ने चश्मा पहनने के लिए दिया और निर्देश को ध्यान से सुना। फिर चल पड़ी इतिहास रचने के लिए। साथ में दूसरे लोग थे। सभी प्लेन में बैठे और कमर कस ली। प्लेन ने जमीन छोड़ा, करीब 10 मिनट तक हवा में रहा। बादलों को चीरते हुए प्लेन का दरवाजा खुला और तेज हवा के बीच अपने आप को झोंक दिया। चंद सेकंड के बाद इंस्ट्रक्टर का पैराशूट खुला और दोनों हवा में तैरने लगे। कौन है ये? कैसे किया इतना बहादुरी का काम? पटना से नीतीश चंद्र की रिपोर्ट। कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हो तो हवा को भी कब्जे में किया जा सकता है। इसे कविता वर्मा से ज्यादा अच्छा कोई नहीं समझ सकता। जहाँ एक तरफ कविता आसमान को मुट्ठी में करने के लिए बेताब थी, तो वहीं जमीन पर खड़े उनके रिश्तेदारों की सांसें अटकी हुई थी। लेकिन कविता ने पहली बार में ही 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान से सफलतापूर्वक छलांग लगाई। हवा में हंसती खेलती ये है कविता वर्मा।
जिस उम्र को इन्होंने मस्ती बना दिया, उनकी उम्र सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कविता वर्मा की उम्र 68 साल है। इस उम्र में अक्सर लोग घर में रहना, पोते पोतियों के साथ खेलना या फिर तीर्थ यात्रा पसंद करते हैं, लेकिन कविता निकल पड़ी आसमान को मुट्ठी में करने। पटना की रहने वाली कविता वर्मा एक हाउसवाइफ है और पति के साथ पिछले महीने अपने डॉक्टर बेटे से मिलने अमेरिका गई हुई थी। यहाँ पर माता पिता को सैर कराने के लिए डॉक्टर बेटा दोनों को स्काई डाइव दिखाने के लिए एक स्काई डाइव सेंटर ले गया। ये सेंटर अमेरिका के कनेक्टिकट में है। यहाँ का माहौल देखने के बाद बेटे ने दोनों को स्काई डाइव का लुत्फ उठाने के लिए कहा। पिता एनपी वर्मा ने बेटे के इस ऑफर को तुरंत मना कर दिया, पर मां कविता वर्मा ने इसका लुत्फ उठाना चाहा। अपने इस तजुर्बे को कविता वर्मा जिंदगी का सबसे यादगार पल मानती है। कितने ऊपर हम आ गए और धरती का तो कुछ भी दिख नहीं रहा था, पेड़ पौधा कुछ नहीं, नीचे बादलों की परत थी, कुछ दिख नहीं रहा था। तो लग रहा था कि कहाँ गए, किसी और दुनिया में आ गए। लेकिन इंसान को ऐसा लग रहा था और अंदर से काफी एनर्जी थी, उत्साह था, बहुत अच्छा लग रहा था। बादलों के ऊपर उड़ना, हवा में उड़ना बहुत अच्छा लग रहा। मन में इच्छा नहीं है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं या कोई चीज है तो मैं उस पर चढ़ूं, मौका नहीं मिला मुझे, ये दूसरी चीज है। लेकिन जब देखा मैंने कि मौका मिल रहा है तो मैंने सोचा कि उसको कर लेना चाहिए। हालांकि कविता के इस फैसले का पति प्रोफेसर एनपी वर्मा ने विरोध भी किया, लेकिन विरोध बेमाना साबित हुआ। कविता के बार बार कहने पर एनपी वर्मा भी तैयार हो गए, लेकिन एनपी वर्मा बेहद डरे हुए थे। वो जानते थे कि अगर एक चूक हुई तो जिंदगी भर का दर्द अमेरिका से लेकर वो हिंदुस्तान लौटेंगे। मैंने तो शुरू से ही इनको हतोत्साहित ही किया, खास करके मुझे जब फॉर्म दिया गया कि इसमें हड्डी गुड्डी भी टूट सकती है और या डेड बॉडी कौन कलेक्ट करेगा, इस पर सिग्नेचर करना था, तो मैंने इनको हतोत्साहित किया। लेकिन ये नहीं मानी तो मैंने रोका नहीं। मैंने हतोत्साहित जरूर किया लेकिन मैंने रोका नहीं, उनका ठीक है जाओ। हम आपको बता दें कि इसी स्काई डाइव सेंटर पर कुछ दिन पहले पैराशूट में गड़बड़ी के कारण एक शख्स का पैर टूट गया था, लेकिन कविता को जरा भी डर नहीं लगा। डर को तो बिल्कुल अलग मैंने छोड़ दिया था। 68-70 साल की उम्र में ऐसा करना था। मैं उम्र भूल गई थी, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं 68 साल की हूँ। जब तक कविता हवा में थी, जमीन पर पति की सांसें थमी हुई थी, लेकिन कहते हैं कि डर के आगे जीत है। उसी को साबित करके दिखाया कविता वर्मा ने। बधाई दी, शाबाशी दी, गले लगा दिया। तो आगे अब ये कुछ नया करना चाहेंगे तो क्या आप इसी तरीके से फिर से इनको रोकेंगे या इनकरेज करेंगे? मैं रोकूंगा नहीं, खतरा देख करके हतोत्साहित करूंगा, लेकिन कर सकता हूं, लेकिन रोकूंगा नहीं यदि ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे तो। कविता का एक सपना तो पूरा हो गया और अब कविता समंदर में उतरना चाहती है और शार्क के साथ खेलना चाहती है। उम्मीद है कि उनका ये सपना भी जल्द पूरा होगा। कविता वर्मा आज कई नाती पोतों की दादी नानी है। अब इनका जज्बा उन महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है जो कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखती है। नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। फिल्मी सीन और असल जिंदगी में बहुत फर्क होता है, लेकिन 68 साल की कविता वर्मा के हौसले को देखकर ये बिल्कुल नहीं लगता कि ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही हो सकता है। हम आपको दिखाते हैं फिल्मी और असली तस्वीरों को। देखिए कैसे कविता ने बिना किसी भारी सुरक्षा और टेक के इसे अंजाम दिया। ये दो तस्वीरें देखिए। कविता वर्मा का असल जिंदगी का पहला टेक है और शॉट ओके हो गया। एक फिल्मी जिंदगी का शॉट है और ये शॉट ना जाने कितने ही टेक में ओके हुआ होगा। फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में ऋतिक रोशन से लेकर फरहान तक हर दोस्त इसी तरह स्काई डाइविंग करता है। फिल्म में जब ये शॉट शूट किया जा रहा था तो सबके पसीने छूट जाते हैं, लेकिन जब शॉट पूरा होता है तो सबके चेहरे पर खुशी नजर आती है।
लेकिन असल जिंदगी में इस दादी माँ के चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। लेकिन डाइट पूरी करने के बाद इस जीत पर कविता को खुशी उसी तरह होती है जैसे फिल्म में कलाकारों को होती है। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली वालों के लिए अब क्यों ताजमहल दूर नहीं है, दिखाएंगे ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक से पहले आपको बता दें, कल सहवाग को बड़ा झटका दे सकते हैं विराट कोहली।